बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी बाबत खबरदार रहना है ताकि हम पूरा अजर हासिल कर सकें। बुजुर्ग यूहन्ना का दूसरा खत और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा में बुजुर्ग यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि पूरा अजर हासिल करो। अपनी बाबत खबरदार रहने से मुराद ये है कि हमें अपने ईमान पर, अपने अकीदे पर और बाइबली तालीमात पर कायम रहना है। उस दौर में जब कुछ झूठे उसातिज़ा आकर लोगों को तजस्सुम अल मसीह से गुमराह कर रहे थे, झूठी तशरीहात, झूठी तालीमात और झूठे अकीदों से लोगों को तजस्सुम अल मसीह से गुमराह कर रहे थे, तो रसूल ये बयान करते हैं कि अपनी बाबत खबरदार हो। तजस्सुम अल मसीह से मुराद ये है कि ज़ाते इलाही के दूसरे अकनूम ने जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में आया, जिसके वसीला से खुदा ने अपना कामिल मुकाशफा इंसानों को इनायत किया और जिस में खुदा ने इलाही मुकाशफे की तकमील की। लेकिन झूठे उसातिज़ा आकर लोगों को तजस्सुम अल मसीह के बारे में गुमराह कर रहे थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह इलाही मानों में खुदावंद है। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो बातें तुमने सुनी हैं उनमें कायम रहो, क्योंकि जो कायम रहता है उसके लिए जिंदगी का वादा है। इसलिए रसूल इस मसले का हल ये बयान करते हैं कि जब झूठे उसातिज़ा आकर तजस्सुम अल मसीह के बारे में लोगों को गुमराह करते हैं, झूठे अकीदे और झूठे तशरीहात को पेश करते हैं, तो इस मसले का हल ये है कि हम खुद भी अपने अकीदे में कायम रहें, खबरदार रहें और दूसरों को भी अकीदे से खबरदार रखने के लिए बाइबली तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं। याद रखिए, खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए इस तरह के हालात में रसूल ने इस मसले का हल ये बताया है कि हम खुद भी खबरदार रहें और दूसरों को भी अकीदे से खबरदार करते रहें।